हमरा सोचल आइनु कि उसार जान जाए हम चार जान जाए जगह न्यू दिबे हमरा खाड्डा गिरे जाम। एक घर है, छत एक है, आंगन भी एक है, लेकिन करीब 1 दशक पुराने ज़मीनी विवाद ने बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है और एक ही परिवार में फासले ऐसे बढ़ गए हैं कि 2 महीनों में इस आंगन से 2 जनाजे निकल चुके हैं। मामला बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज थाना क्षेत्र के अल्ताबाड़ी गांव का है। इस गांव में एक ही परिवार में जमीन विवाद और उसके बाद हुई 2 मौतें इन दिनों सीमांचल में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विगत 9 अगस्त 2022 को शकील अख्तर की लाश उसके घर के पास मिली और 28 सितंबर को उनका साला मिन्हाज घायल अवस्था में किशनगंज ब्लॉक चौक के निकट पुल के पास मिला। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल मामला अल्ताबाड़ी गांव के करीब 500 मीटर दूर स्थित दरनिया हाट की 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन से जुड़ा हुआ है। अल्ताबाड़ी मौजा के खाता नंबर 159, खेसरा नंबर 2551 की इस जमीन के विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस परिवार की वंशावली समझनी होगी। दरअसल 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन के टुकड़े के 3 हिस्सेदार थे, हमीदुर रहमान, हफीजुर रहमान और मजीदुर रहमान। तीनों के हिस्से समान रूप से 36.6 डिसमिल जमीन आई। इस हिस्सेदारी को लेकर मजीदुर रहमान के पोतों और हफीजुर रहमान के पोतों के बीच विवाद चल रहा है। मजीदुर रहमान के 2 बेटे शमशुल मतीन और मंसूर आलम थे। शमशुल मतीन के देहांत के बाद उनकी पत्नी नूरजहां खातून की शादी मंसूर आलम से हो गई थी। मृतक शकील अख्तर शमशुल मतीन का ही बेटा था, वहीं उनका भाई वसीम हैदर मंसूर आलम का बेटा है। हफीजुर रहमान के बेटे नूरुल मतीन के 5 बेटे मकसूद आलम, मोइन अख्तर, इसरार अख्तर, एहरार आलम और शहरियार आलम हैं। इन्हीं पर मृतक शकील और मिन्हाज के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। विवाद में जो ज़मीन है वो मतलब हम टोटल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं। जैसे वो ज़मीन जो है टोटल 1 एकड़ 10 डिसमिल है। खाता नंबर 159 है, मौजा अल्ताबाड़ी है और ये प्लॉट संख्या जो है वो 2551 ऐसी कुछ है, वो हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। यही था। तो उसमें जो है उसमें इसका टोटल ज़मीन से इसका 1/3 था इन लोग का। 1/3 ज़मीन जो था, अब जितना भी वो बन रहा है ये टोटल का उसका लड़ाई था। तो जब जमीन क्या तो पहले बंटवारा नहीं हो पाया था, इस वजह से लड़ाई क्या? नहीं, ज़मीन जो था ऑलरेडी इसी के नाम था, लेकिन इसके अब्बा के नाम से होगा। इन लोग के अब्बा के नाम से रजिस्टर, हाँ इन लोग के नाम से था, लेकिन कब्जा में वो लोग रखा था। जो प्लॉट खाली था वो लोग जो प्लॉट खाली था वो लोग ये अपने पक्ष में रखा था, लेकिन ये वो लोग क्या किया कि उसमें फिर जबरन अपने पैसे के बल पे मतलब इसके ज़्यादा मजबूत होने की वजह से वो लोग दबंगगिरी करके मतलब घर बनाने लगा उसमें, तो ये लोग कुछ नहीं कर सका। शकील अख्तर किराना चलाता था। उसके 4 बच्चे हैं। शकील ने 26 मई 2022 को किशनगंज अनुमंडल दंड अधिकारी को अपनी हत्या की आशंका को लेकर आवेदन दिया था। आवेदन में लिखा था, उक्त जमीन के विवाद को लेकर मेरी हत्या करने की धमकी दी जा रही है। शकील की मां नूरजहां खातून कहती हैं कि उसकी मौत के दिन भी उसको धमकी मिली थी। वो लोग शकील की लाश का पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। मोर बेटा धमकी चमकी दिले। मेरे बेटे को 8 तारीख के दिन को धमकी दिया और सुबह हादसा हो गया। फजर की नमाज के लिए उठा, बाकी लोग नींद में थे, पंखा चल रहा था, पता नहीं चला। घसीट कर ले गया या कैसे पता नहीं। गर्दन पर निशान था, लटका हुआ था, पैर जमीन पर था, गर्दन नीचे था। वही लोग खोल कर ला कर दिया। हम लोगों ने बेवकूफ़ी की, उन्हीं लोगों के बरामदे में रखना था और पुलिस को खबर करना था, लेकिन तब हम लोगों का सर घूम रहा था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लाकर दे दिया तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाना चाहा। मैं थाना जा रही थी, लेकिन मुझे मुबस्सिर अरफात पकड़ लिया और थाने जाने नहीं दिया। तब तक लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया गया।
पुलिस आई तो हमने पोस्टमार्टम के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। पोस्टमार्टम कर, पुलिस बातें नहीं सुनो, इच्छा से उछा जा। शकील की बेटी सना परवीन का आरोप है कि 8 अगस्त को 5 भाइयों और उनके बेटों ने शकील को डरा धमकाकर कागजात छीन लिए थे, जिससे वह परेशान थे और घर आकर रो रहे थे। फजर की नमाज के वक्त शकील की हत्या कर दी गई। 8 अगस्त के दिन अब्बा को सामने बुलाते हैं वो लोग रूम में, बंद रूम में। वो लोग 5 भाई 3 भतीजा अब्बा को बहुत डराते धमकाते और अब्बा के कागजात पूरा छीन लेते हैं। अब्बा घर में आके रोते हैं, ये करते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते कि ठीक है रहने दीजिए, ज़मीन नहीं मिलेगा और हम लोग खुद से कर लेंगे, रहने दीजिए, वो लोग के पास रहेगा, अल्लाह के पास इंसाफ हो जाएगा। तो अब्बा फिर सो जाते हैं। तब हम मामी के पास रहते थे, मामा नहीं रहते हैं ना, अभी लुधियाना में थे मामा। तो 3 बजे के टाइम में अब्बा उठते, पेशाब वसाब करके सो जाते हैं। तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं। नमाज़ पढ़ने के जो उठते हैं तो वो लोग लेके चले जाते हैं। अब मार के करंट लगा के लटका देते हैं। तो उधर बाहरी आदमी पता नहीं सुना था कि आवाज़ दे रहे थे अब्बा, तो वो लोग आके नहीं बोले, शायद होगा कुछ ऐसा जो वो लोग आवाज़ दे रहा है। तो हम स्कूल जाने के लिए सवेरे 5 बजे पूरा उठ गए थे। उठ के झाड़ू उड़ू लगा रहे, आंटी उठी, वो शायद पेशाब करने के लिए गए, तो 20 मिनट बाद आती है बाथरूम की तरफ से। और तब तक हम झाड़ू उड़ू सब कुछ लगा लेते हैं। तब देखते कि वो लोग हल्ला करते, वही लोग आई आके बोली कि बोले लटका हुआ है वहाँ पर। तो फिर वही लोग खोला, वही लोग आके बरामदे में रख दिया। रखने के बाद और हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग करने दिया ही नहीं। आदमी को लगा दिया, वो लोग पंचायती करके पता नहीं कैसे कैसे कर लिया और कुछ भी नहीं दिया। खुद को अल्ताबाड़ी पंचायत के सरपंच सुंदरलाल के प्रतिनिधि बताने वाले हसनात पंचायती में मौजूद थे। उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया कि शकील की मौत के बाद हुई पंचायत में तय हुआ था कि 18 अगस्त को उसके परिवार को 7 कट्ठा मार्केट की ज़मीन, 2 कट्ठा आंगन की ज़मीन और 50,000 रुपये आरोपी पक्ष देगा। लेकिन बाद में दोनों पक्षों में बात नहीं बनी और शकील के साले मिनहाज ने मामला कोर्ट में ले जाना तय किया। तो वो लोग सारा चीज कर लिया था, एग्रीमेंट वगैरह बना लिया था हर कुछ। 1000 रुपया स्टाम्प पेपर में। अच्छा। हाँ, तो उसमें 7 कट्ठा जमीन देने की बात हुई थी। उसके बाद 2 कट्ठा आंगन में और 50,000 रुपया देने की बात हुई थी। तो इसमें फिर 18 तारीख को फिर वो बैठा था कि आज तो इंतकाल कर गए, 9 दिन के बाद हम लोग निकाल के दे देंगे। वहीं अल्ताबाड़ी पंचायत के मुखिया सुकारू लाल कहते हैं कि 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख की रकम देना पंचायत में तय हुआ था। पंचायत के बाद मामला रफा दफा हो गया, इसलिए शकील की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। 7 कट्ठा जमीन तय हुआ था और पैसा भी देने का तय हुआ था 5 लाख। 7 कट्ठा और 5 लाख जी 2 कट्ठा भिटाबाड़ी के लिए 2 कट्ठा जमीन भिटाबाड़ी के लिए देना चाह रहा था। तो उसमें उसका सिग्नेचर भी है, जो देने का जो ये है वो उसमें सिग्नेचर है, उसमें लिखा भी है। उसमें सिग्नेचर भी है। जी, उसका पक्ष का सिग्नेचर भी है। वो पेपर है आपके पास? जी, वो कागज है? वो तो सरपंच के पास है जी, इन लोग के पास होगा। उसके बाद वहाँ से जब मामला जो रफा दफा हो गया तो उसके बाद यहाँ आके जो पुलिस जो आया था, पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए वो ले जाना चाह रहा था। तो वो ने बोला कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा, अब जो समाज में जो हो गया तो अब मिट्टी दफना दिया जाए। उसके बाद जो तारीख दिया था वो तारीख को ज़मीन नपाई के लिए आया, तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ज़मीन नहीं देंगे। तो उसी विवाद में जो उसका साला आया, उसका केस को जो आगे बढ़ाया तो उसी मामले में उसके बीच में उसका जो ऐसा घटना घटी है। शकील के भाई वसीम हैदर ने पोस्टमार्टम नहीं होने देने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार बिना बताए कागजात में हस्ताक्षर करवा लिए गए। पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमार्टम मेन गलती तो सरपंच साहब का है। ठीक है, जब वो एक पेपर लेके हमारे पास आए, ठीक है, उससे पहला सवाल मैंने ये किया भाई कि इसमें लिखा क्या गया है, जो आप मतलब इतना परेशान है कि भाई फटाफट मतलब अंगूठा लगवा लो, सिग्नेचर करवा लो। ठीक है, पहले आप मेरी इस तो बताएंगे मतलब कि बच्चे क्या बात लिखी गई है इसमें, समझे। तो वो बताया कि बाबू आप पहले उससे अंगूठा लगवा लीजिए, सिग्नेचर का इसमें लिखा है हुआ ये है कि मतलब जो भी तय पाया गया है आप सबको सब कुछ मिलेगा, मतलब कागज़ के हिसाब से जो भी लिखा गया है सब कुछ मिलेगा। ज़मीन भी मिलेगा 7 कट्ठा, भिटाबाड़ी के लिए 2 कट्ठा ज़मीन यहाँ पे मिलेगा आंगन में, और प्लस 5 लाख रुपया टका, और बाकी सब मिलेगा। लेकिन मतलब पहले सब तय पाया गया है। ठीक है, आप ये सिग्नेचर कर लो, सब ओके हो गया है।
तो मैं बार बार उससे सवाल किया कि भाई आखिर अब पढ़ के तो एक बार सुनाइए कि क्या लिखा गया है। आप तो मतलब पढ़ के सुना ही नहीं रहे हैं। कौन जी उसमें लिखा हुआ था, क्या आप लोग उसको पढ़ के नहीं देखे? पढ़ के देखे थे, वो वाला पेपर देखे थे जो मतलब पंचायती में तय पाया गया ज़मीन वाला। और ये जो मतलब दूसरा पेपर बना था, मतलब कि भाई लाश की मिट्टी होनी चाहिए या मतलब पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये चीज़ उसने ना है पढ़ के सुनाया ना मतलब देखने को दिया। कम से कम देख भी लेते तो मतलब इसमें क्या बात लिखी हुई है वो चीज़ उसने दिखाया भी नहीं। मिनहाज की शादी 4 साल पहले ही हुई थी। उसका 3 साल का एक मासूम बेटा है। उसकी पत्नी शादमा आज़मी के अनुसार मिनहाज शकील के केस के सिलसिले में किशनगंज शहर गया हुआ था। वहीं से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। शादमा बताती हैं कि शकील की हत्या के बाद से ही आरोपी पक्ष लगातार मिनहाज को मारने की धमकी दे रहा था। ये उनका मतलब जो जिया जी का मर्डर हुआ था तो उसका केस का ये पैरवी कर रहे थे और ये लोग बार बार बोल रहा था, शरेआम बोल रहा था कि जो इस केस का पैरवी करेगा उसको मार देंगे। एक मर्डर किए हैं, कुछ नहीं कर पाए हो, दूसरा भी मर्डर कर देंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग को घर में घुस के मारेंगे। वो लोग बोल रहा था। वो लोग इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो लोग के पास जॉब है, धन है, जन है, सब है और हम लोग कमज़ोर पार्टी हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। वो लोग मतलब बोल रहा था, बार बार बोल रहा था। फिर 28 को मतलब गए थे किशनगंज वही केस का पैरवी के लिए। 29 को इसका हेयरिंग था, 28 को ये गए थे कुछ कागजात लेके किशनगंज कोर्ट और कुछ वहाँ से लेना था। वो लेके वो वापस आ रहे थे, आते आते रास्ते में उनको मार दिया। वो अपने इससे पहले अपने भाई को बोले भी थे कि मेरे पीछे मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई लग गया है, उसको बोले भी थे अपने भाई को। भाई बोला कि चले जाइए आप जल्दी से घर, मगर घर पहुंचने ही नहीं दिया। तब तक जालिमों ने जुल्म कर दिया। शकील जिया जी के मर्डर के बाद जो है ना वो लोग का मतलब इसके बारे में अभी जो फिलहाल जो मेरे हस्बैंड जो डेथ हुआ मतलब उसको बोल रहे थे, उसका छोटा छोटा बच्चा सब भी बोल रहा था। जैसे मास्टर मकसूद का बेटा ये नहीं हुआ मुनीर, वो भी बोल रहा था। और ये मुबस्सिर अरफात का भाई यासर वो भी बोल रहा था कि साले को जान से मार देंगे, कहीं पर भी उड़ा देंगे, जान से मार देंगे। बार बार टॉर्चर कर रहा था। मोइन का बेटा भी बोल रहा था। कहाँ पे बोलता था? मतलब हर जगह, मतलब आंगन में आता था, आंगन में भी बोलता था, गांव में भी बोलता था। मिनहाज के मामले को लेकर किशनगंज सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें विरोधी पक्ष के 5 भाइयों और उनके एक भतीजे मुबस्सिर अरफात को आरोपी बनाया गया है। शकील अख्तर का मामला पंचायत के जरिए रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। मामले की जांच के लिए किशनगंज एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने मैं मीडिया को फ़ोन पर बताया कि शकील की मृत्यु के मामले में भी परिवार ने बयान दिया है, उसको लेकर जांच चल रही है। आगे उन्होंने बताया कि मिनहाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, दुर्गा पूजा के बाद शायद मिल जाए। तमाम आरोपों को लेकर हमने विरोधी पक्ष के शहरयार और मुबस्सिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का फ़ोन बंद मिला।